पहला मेरी फोट हो गई, दोबारा शादी की वो भी फोट हो गई, तो तकरीबन 9 माह रही है। फ्रेंड्स, मेरा नाम है हैदर अली, आप देख रहे हैं HSTV। तो फ्रेंड, आज हम फैमिली के पास बैठे हुए हैं उस बाजी के पास। आप इनकी दास्तान सुनेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। फ्रेंड, बात ये है, जब मुसीबतें गिरती हैं तो मुसीबतों पे मुसीबतें आना शुरू हो जाती हैं। अल्लाह ताला ऐसी आजमाइशों से दूर रखे। इस बाजी की कोई दास्तान ऐसी है, ये जो बच्चे हैं इन्होंने शादी की थी, बच्चे 5 हुए अल्लाह ताला के रहमत से। तो ऐसी आजमाइशें अल्लाह ताला दूर रखे। पहला अनमशोर फौत हो गया, दूसरा फिर इन्होंने बच्चों के बाप का सहारा देने के लिए निकाह कर लिया। अल्लाह की करनी कुछ ऐसा हुआ, वो भी अल्लाह ताला को प्यारे हो गया। बाप का साया इन बच्चों की से उठ गया, उनका जो जीवन साथी था वो दुनिया में ना रहा। अब रिश्तेदार क्या हैं आपको पता, लोग तो नाम के रिश्तेदार हैं। अब एक दफ़ा पैसे मांगे या 2 दफ़ा मांगे, तीसरी दफ़ा कहते हैं इन्होंने तो आदत ही बना ली है। अब जाहिर बात है आप आज कुछ कर तो नहीं सकते। इनकी जो दास्तान है बड़ी दुखी है। तो इनसे पूछते हैं कि इनको जो इतनी परेशानियाँ, इन्होंने मुझसे फ़ोन पे रब्ता किया, मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, आप लोगों के साथ भी कोई ऐसा मामला हो तो हम आपके पास भी आएंगे। इन्होंने फ़ोन पे रब्ता किया, भाई हमारी लोगों तक आवाज़ पहुँचा दें ताकि हमारे दुखों का कोई मदावा बन जाए, कोई सहारा बन जाए, हमारे बच्चों को कोई ज़िम्मेदारी ले ले जिस तरह तमाम भाई हैं। तो बाकी बात हम बाद में करते हैं, बाजी से पूछते हैं ज़िंदगी का गुजारा किस तरह कर रहे हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी क्या नाम है? सदर भाई। अच्छा बाजी, तो भी बोलना मैं बाजी ये कह रहा हूँ, तो आपका ये बच्चों का सहारा है, इसका कुछ बना हुआ है, कुछ सिस्टम भी नहीं बना हुआ? नहीं, कोई नहीं बना। अच्छा, कोई नहीं बना। तो किस तरह आप गुजारा कर रहे हैं, ज़रा हमारी? भाई मुश्किल ही है, बच्चे छोटे हैं। ठीक है। पहला मेरी फोट हो गई, दोबारा शादी की वो भी फोट हो गई, तो तकरीबन 9 माह रही है। 9 माह के बाद उनको थोड़ी हुई है, पेट में दर्द, बुखार पानी, ये कान हो, उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा, हाँ, तो ये बच्चों के क्या स्कूल का कुछ स्कूल में पढ़ाने का कुछ सिस्टम है कि आपके पास गुजारा हो रहा है स्कूल में नहीं भाई, भेजने का? स्कूल का कोई सिस्टम नहीं है। अच्छा, ना स्कूल का डिमांड का कोई नहीं। वजह क्या है, क्यों नहीं भेज देती? भाई बात सभी अखराजात भी फोन कर सकती, छोटा बच्चा भी होने वाला है, मजबूर हूँ अच्छा इसीलिए। अच्छा अच्छा। हाँ जी। अच्छा बाजी, तो मतलब रिश्तेदारों में कोई ऐसे आपके लोग सहबे सीयत जो की जिम्मेदारी उठा लें? नहीं भाई, कोई नहीं। नहीं उठाते? नहीं, कोई नहीं। अच्छा, तो मतलब है कि बात करने का मकसद यही है कि ये माशाल्लाह बच्चे आपके मतलब 6 बच्चे हैं ना? जी माशाल्लाह। तो मतलब कोई भी जिम्मेदारी नहीं उठाता जो कि आज का हालात चल रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो आप इन लोगों को क्या कहना चाहेंगे, जो हमारी जो ऑडियंस सुन रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान बाहर, इनको क्या कहना चाहते हैं, आपका क्या पैगाम है, आपके लिए क्या करें? बस भाई मेरे बच्चों की मदद करें, बच्चे पालने बहुत मुश्किल है। अच्छा हाँ, हाँ, तो क्या आखा जाता कोई घर का? मेरे घर देख रहा बच्चों को पढ़ाना भी चाहती हूँ, उनको खाना पीना भी हर काम ही है। छोटा बच्चा थोड़ा सा गाना काम इनके ऊपर चल रहा है। अच्छा हाँ जी, अच्छा थोड़ी सी इसकी तनख्वाह उसी में हम गुजारा कर रहे हैं। अच्छा बताइए। जी, तो ये बच्चे मतलब कोई भी स्कूल नहीं जाता, पहले जाते थे? पहले जाते थे स्कूल। तो आप जहाँ छोड़ दिया? हाँ जी, अच्छा, जहाँ छोड़ दिया है। यहाँ को छोड़ दिया। अच्छा ठीक है, तो आपका नाम क्या है? सादिया। कौन सी स्कूल, कौन सी क्लास स्कूल छोड़ा था आपने? 4 से। तो अब फीस ना होने की वजह से आप नहीं जा रहे? अच्छा, तो दिल करता है पढ़ने को? अच्छा, दिल करता है पढ़ने को। तो देखो फ्रेंड, आप देख रहे हैं इन बाजी के घर जितने अखराजात हैं, तो ठीक है ना, आप देखिए जब आजमाइशें आती हैं ये किसी भी आ सकती हैं, आप लोगों भी आ जाते हैं। ये हंसते मुस्कुराते चेहरे अल्लाह ताला की रहमत से, ठीक है, कितने प्यारे हैं। जैसे आप लोगों के बच्चे हैं, दूसरों के भी बच्चे हैं, इसी तरह उनका भी एक खून है जो चाहते हैं हमारे बच्चे भी स्कूल जाएँ। इनमें से मैं भी शामिल हूँ। मेरा दिल भी करता है जहाँ तक उनको मैं सपोर्ट करूँ, इनकी हेल्प करूँ, इनका ख्याल करूँ। तो फ्रेंड, हमारी मकसद यही है, ये उनके अवाम की आवाज़ आप तक पहुँचाना है। ये हकदार है, मैं अपनी ईमान से कहता हूँ, मैंने पूरी तहकीक की है, ठीक है ना, और हम तहकीक करके ही वीडियो बनाते हैं और ये न्यूज़ बनाकर आवाज़ आप तक पहुँचाते हैं। क्योंकि अगर मैं आपको कहता कि इनकी हेल्प करें या मैं अपने किसी जानने वालों को, उन्होंने कहा आपके पास क्या सबूत है, इन बाजी का नंबर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है,
ٹھیک ہے. تو اگر آپ ان کے ڈائریکٹ فون پہ رابطہ کر کے ان سے آپ ڈائریکٹ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. اگر آپ 100 دیں بھی تو 500 بھی دیں. جہاں تک صحب حیثیت لوگ ہیں جو چلو ہمارے جیسے 100 دینے کے لیے ہیں, تو ان لوگوں کا کچھ نہ کچھ گھر کا کچن چل جائے گا. ان معصوم بچوں کی فیسوں کا انتظام ہو جائے گا تاکہ ہم لوگ ایسے کام کرتے رہیں. فیملی پوری کوئی بھی سپورٹ نہیں کرتی, ٹھیک ہے, کوئی بھی نہیں کسی کا کب تک کرے گا. سکا بھائی بہن کو اتنا سپورٹ نہیں کر سکتا, زیادہ نہیں مہینہ کرے گا 2 مہینے, سال کرے گا 2 سال, آخر تک وہ بھی آنکھیں بدل لیتا ہے. تو میری بات کرنے کا مقصد ہے اگر آپ لوگ ہیلپ نہیں کر سکتے تو خدا را اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کر دیں. جو صاحب حیثیت ہوں وہ خود تحقیق کریں, اس نمبر پہ رابطہ کریں تاکہ یہ بہن کی اس باجی کی مدد ہو سکے. اور یہ صدقہ جاریہ ہے, جب تک یہ بچے اسکول پڑھتے رہیں گے تب تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. تو یہ بچے آپ کے لیے آخرت کا خزانہ بنے گا. دنیا کا مال تو ایک دن ختم ہو ہی جانا ہے, یہ مجھے بھی پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے, لیکن ہم لوگ دنیا کی حبس میں پڑے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے, تم میں سے بہتر وہ دوسروں کا خیال کرتا ہے. میں دیشی کے مفہوم کی بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ غلطی کوتاہی کی معافی دے. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت میں سے لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان جیسے بھائیوں کو, ان جیسی بہنوں کی, ان جیسے معصوم بچوں کی مدد کرنے کی توفیق دے. تو فرینڈ, امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ نیوز اچھی لگی ہوگی اور دوسروں تک ضرور شیئر کرنا. میں نے دیکھا بہت سے لوگ اب دیتا ہے, لوگوں کے دکھ دیکھے تو خدا را اپنے دکھ بھول جاتے ہیں. تو خدا اللہ کی رضا کے لیے ان کی آپ جتنی ہیلپ ہو سکے 100 200 500 ہم سب بھائی مل کر کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان بچوں کا مستقبل بن جائے گا اور ہماری آخرت بن جائے گی. امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. آپ کا میزبان حیدر علی. تو کیمرہ مین حسنات حیدر کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. اگلی ویڈیو کے لیے آپ کے پاس کوئی نیوز حقدار ہو تو ہمارا نمبر بھی اسکرین پہ آ رہا ہے, واٹس ایپ کریں تو ہم آپ کے پاس آئیں گے. تو اگلی ویڈیو کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.